तो हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल गणेश आई वर्ल्ड में। तो डियर साथियों, आज से मतलब हम देखो, वैसे तो हमने अगर कहें बात तो कल से ही हमने ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 10th है मैथ का जो चैप्टर नंबर 8 है वो स्टार्ट कर दिया था। और कल पूरा का पूरा हमने बेसिक पढ़ा था, मतलब पूरा का पूरा इस चैप्टर का निचोड़ देखा था। और मैंने ये भी आपसे कहा था कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हो, अच्छे से इसको आप कंप्लीट कर लेते हो, तो आगे के जो आपके एक्सरसाइज हैं, ये जो चैप्टर है आपको आसान लगने वाला है। और वो बात मैं आज भी कहूंगा कि भाई अगर वो वीडियो देखकर आए हो तो आपका इस वीडियो में स्वागत है, ठीक है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे के रखा है मैंने, जाओ पहले उस वीडियो को अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो और फिर यहाँ आकर जुड़ो। तो फिर ये चैप्टर जो करना है, करने में आपको बहुत 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 आसानी होने वाली है, ठीक है ना। तो आज से हम करने वाले हैं भाई चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज, मतलब प्रश्नावली 8.1 8.1। और 8.1 में डियर साथियों हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना और अच्छे से हम समझेंगे, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली। देखो क्या है, त्रिभुज एबीसी है, कोई एक त्रिभुज है एबीसी है, कोई त्रिभुज एबीसी है जिसका बी कोण समकोण है ना। मतलब एबीसी जो त्रिभुज बनाओगे उसमें आपको समकोण कहां बनाना है, बी पर बनाना है। कहां बनाना है, बी पर बनाना है, ठीक है। देखो मैं यहां पर बना भी दे रहा हूं, ठीक है। मान लो मैंने ये त्रिभुज बना दिया, ठीक है, ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है ना। अब ये त्रिभुज बना दिया और वो त्रिभुज क्या है, एबीसी, और जिसका बी कोण क्या करना है, समकोण करना है, ठीक है। तो आपको पता है समकोण मतलब 90 डिग्री यहां पर बन रहा है, तो इसको आपको बी मानना है। बोला ना, बी पर समकोण है मतलब बी मानना है। तो फिर इसको आप ए मान लो, ये बी हो गया और ये क्या हो गया, सी। तो त्रिभुज एबीसी बन गया जिसका बी कोण समकोण भी बनेगा, ठीक है। अब से बोला है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ये देखो ये ए बी है और ये ए बी आपको दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। आगे बोला बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, ये बीसी है तो ये बीसी आपको दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो निम्न का मान ज्ञात करो, मतलब साइन ए कॉस ए, और दूसरा क्वेश्चन दिया है साइन सी कॉस सी, ये हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको जब भी क्वेश्चन ऐसा मिले या फिर इसके थोड़ा सा इससे डिफरेंस भी मिले, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपको त्रिभुज दिया रहेगा उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप ये जो है ना, ये बहुत आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमें ये त्रिभुज मिला है, इसमें आपको दो भुजाएं दी हैं, एक ये 24 सेंटीमीटर और एक ये 7 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा आपको नहीं दी है, तो पहला आपका काम क्या है कि इस भुजा को निकालना, ठीक है। तो इस भुजा को निकालने के लिए आप क्या करोगे बेटा, ये जो त्रिभुज दिया है इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। जैसे ही इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे, आपका जो है ना ये वाली भुजा निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप यही काम करोगे, तो मैं भी यही काम इसमें कर रहा हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे तो ये डायग्राम बनेगा, ठीक है, डायग्राम बनेगा और यहाँ लिखोगे हल, ठीक है ना, हल। तो ये मैंने हल लिख दिया। पहला काम क्या है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के तीसरी भुजा निकालना। जरूरी नहीं है पाइथागोरस प्रमेय से ये वाली भुजा भी निकल जाती है, ये भी निकल जाती है। जो भी भुजा आपको नहीं देगी, हमेशा आपको त्रिभुज में दो भुजाएं तो देख के रखेगा वो। तीसरी भुजा निकालनी है, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, ठीक है। तो इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, तो देखो अभी मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूं इसलिए पूरा बता दे रहा हूं। पाइथागोरस प्रमेय कहती है भैया, कर्ण का वर्ग बराबर, ठीक है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है, ठीक है ना। अब इसमें कर्ण क्या है, तो ये वाला कर्ण, देखो आपको अभी यहाँ पर कोई डिसाइड नहीं है कि कौन यहां बनाना है या यहां बनाना। जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे करने लगे हो तब आपको पता चलेगा कि एंगल कहां बन रहा है। तो देखो इसमें साइन के साथ ए है, मतलब एंगल कहां बन रहा है, ए पर बन रहा है, ठीक है। और इसमें साइन के साथ सी है, मतलब एंगल आपका यहां पर बन रहा है, ठीक है। तो वो अभी ध्यान नहीं देना कि एंगल यहां बन रहा है या एंगल यहां बन रहा है। तो बस अभी आपका काम क्या है कि इसको निकालना। तो ये तो आपको पता ही है कि कर्ण ही होगा, क्या होगा, कर्ण। सबसे लंबी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। और ये कर्ण के सामने कौन होगा, लंब होगा,
ये लंब होगा और ये क्या होगा आधार। अभी तो फिलहाल में इतना पता है, तो इसके आधार पर आप तीसरी भुजा निकाल लो। ठीक है, चलो तो काइन क्या है, ये है AC, तो आपने क्या लिख दिया AC का वर्ग। ठीक है, फिर लंब क्या है, ये है AB, तो आपने लिख दिया AB का वर्ग, है ना। और आधार क्या है BC, तो फिर आपने लिख दिया BC का वर्ग। अब जो भी मान दिए हैं वो आप रख दो। अब AC का मान तो आपको निकालना है, तो AC का वर्ग आपने कर दिया। अब AB का मान तो आपको दिया है ना, कितना दिया है, 24 दिया है। कितना दिया है, 24, तो आप 24 का वर्ग लिख दो। ठीक है, अभी मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूं, है ना, फिर आपको थोड़ा सा ये चीजें आपको खुद कर लेनी है, मैं डायरेक्ट करा दूंगा। ठीक है, BC कितना है 7, तो आपको ये 7 का वर्ग दिया है। ठीक है ना, चलो अब 24 का वर्ग कितना होता है भैया, 24 का वर्ग होता है 576। ठीक है, और 7 का वर्ग कितना होता है 49, ये तो आपको आता होगा। ठीक है ना, चलो अब इनको अब जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें AC निकालना है, तो जैसे ये स्क्वायर इससे हटेगा, इस पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये रूट आ जाएगा, तो रूट 625 हो जाएगा। अब हमें आप ये बताइए कि जो 625 है, 625 का वर्गमूल कितना होता है। तो आप बोलोगे सर जो 625 है इसका जो वर्गमूल होता है वो 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है। तो ये आपका कितना आ गया है भैया, 25 सेंटीमीटर आ गया है। कितना आ गया है भैया, 25 सेंटीमीटर आ गया है। इसको अच्छे से लिख दे रहा हूं, ये 25 सेंटीमीटर आ गया है। ठीक है, तो ये 25 मिल गया, ये 24 मिल गया और ये 7 मिल गया। ठीक है, अब हमारा देखो काम आधा कंप्लीट ही हो गया लगभग। ठीक है ना, ये तीसरी भुजा निकाल ली पाइथागोरस प्रमेय से, ये आधा आपका काम कंप्लीट हो गया। अब बस अपने क्वेश्चन पे जाना है। ठीक है ना, चलो आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन ए, पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में अपन को भैया क्या निकालना है, साइन ए। ठीक है, साइन ए निकालना है। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में भैया हमें क्या निकालना है, तो दूसरे क्वेश्चन में हमें निकालना है दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या, देखो पहले क्वेश्चन में साइन ए और कॉस ए, तो ये साइन ए हो गया और ये हमारा हो गया कॉस ए। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का बात है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, ये पहले क्वेश्चन की बात है, साइन ए और कॉस ए। ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान से समझना, अच्छे से आ जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ आपको ये बात ध्यान देनी है कि साइन के साथ देखो ए है, मतलब एंगल कहाँ बन रहा है, ए पर बन रहा है। अब भैया एंगल ए बन रहा है, तो मैंने आपको कल बताया था कि जहां कोण बन रहा है, कोण के सामने क्या होगा, लंब होगा। तो कोण के सामने कौन है, इसके सामने कौन है, ये, मतलब ये क्या होगा, लंब होगा। ये क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, इसके लिए ये लंब हो गया, है ना। और लंब के सामने क्या होता है, देखो 90 के सामने क्या होता है, कर्ण, तो ये तो आपका कर्ण ही रहेगा, ये तो आपका कर्ण ही रहेगा। और ये हो गया आपका, क्या हो गया भैया, ये लंब हो गया। ठीक है, और अब बचा कौन, ये, तो ये क्या हो गया, आधार हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, आ जाओ अब। ठीक है, अब साइन का अनुपात क्या होता है, साइन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था साइन होता है लंब बटे कर्ण, आपको बताया था। और आपको वो बेसिक वीडियो देखिए तो ये आपको पता भी होगा, ये तो पता ही होना चाहिए। ठीक है ना, तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो लंब क्या है, तो कोण के सामने लंब, मतलब लंब कितना है 7, तो ये रख दो आप 7। और कर्ण कितना है, तो कर्ण कितना है 25, तो ये रख दो आप 25। ठीक है, तो ये साइन ए का मान कितना आ गया, 7/25, यही आपका आंसर है। यही बेटा आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, आ जाओ कॉस ए, तो कॉस ए क्या होता है, कॉस क्या होता है, कॉस का अनुपात तो होता है भैया आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। एंगल इसमें भी ए पे बन रहा है, तो इसमें एंगल ए पर बन रहा है, तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण अपन पहले डिसाइड कर लिया। ठीक है, तो आधार क्या है, तो आप बोलोगे आधार सर 24 है। कितना है, 24 है, तो ये 24 हो गया। और कर्ण कितना है, 25 है, तो ये हो गया आपका 25। तो ये cos a बराबर क्या होगा, 24/25, 24/25। ये लो भाई, आपका पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, पहला क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, तो देखो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में आपसे बोला है साइन सी बताओ हमें, और आप बताओ हमें कॉस सी, ये दो मान पूछे, है ना। तो साइन का तो फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखो एंगल यहाँ पर सी पर बन रहा है, तो जब एंगल सी पर बन रहा है तो ये लंब
और ये आधार हटा दो। मैंने बोला था लंब और आधार बदल सकते हैं, कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण ये है तो यही रहेगा, लंब और आधार बदल सकते हैं, ठीक है ना। चलो इस एरो को भी हटा दो, ठीक है, हटा दिया। पेंसिल से करना आप ये काम, ठीक है। तो सी पे एंगल बन रहा है, मतलब एंगल यहाँ बन रहा है, एंगल यहाँ बन रहा है, तो इसके सामने कौन होगा, लंब। तो इसके सामने कौन है, ये, तो ये सी एंगल सी के लिए लंब हो जाएगा, ये कर्ण ये है। अब ये क्या बचा, ये बचा, जो बचा है वो क्या होगा, आधार, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो सी एंगल के लिए लंब क्या है, 24 है, तो ये लिख दिया आपने 24। कर्ण क्या है, 25 है, तो ये लिख दिया आपने 25, और ये लिख दिया आपका साइन सी, ठीक है। तो ये साइन सी का मान आ गया, ठीक है। फिर आप कॉस सी निकाल रहे हो, तो कॉस सी आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है 7, ये रहा 7, और कर्ण क्या है, तो कर्ण क्या है 25, तो ये रहा आपका 25। तो चलो ये दोनों मान हो गए, और ये दोनों क्वेश्चन हो गया। देखो आसान हो गया ना। तो आपको ये चीजें आनी चाहिए, है ना। जैसे मैंने आपको कल बेसिक वीडियो में बताया था, ये सारी चीजें मैंने कल समझा दी कि नहीं समझा दी, कौन सा लंब होता है, कौन सा कर्ण होता है, कौन सा आधार होता है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही हैंडल करना है कि आपको दो भुजाएं दी हैं, तो पहला काम आपका ये है कि आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के तीसरी भुजा निकालो। अब तीसरी भुजा निकाल लिया और फिर क्वेश्चन पे आ जाओ। तो क्वेश्चन जो कह रहा है जहां पर एंगल बना रहा है उसके हिसाब से उसको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो ये बधाई हो, आपका पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। और पहले क्वेश्चन कंप्लीट होने के साथ साथ आपकी बहुत सी सारी चीजें जो है ना क्लियर हो गई होंगी, और अब जो है ना आसान लगेंगे क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन। तो आ जाओ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। चलो तो ये क्वेश्चन नंबर 2 दे के रखा है आपको, आकृति 8.13 में। ये आपको जो है ना आकृति बना के दे के रखी है, ठीक है। मतलब ये जो डायग्राम जो दिख रहा है ये बना हुआ है, ठीक है ना। इसने बोला है कि tan p और cot r का मान बताओ, ठीक है ना। कोई परेशानी नहीं है, tan p और cot r का मान हम इसमें बता देंगे, ठीक है ना। ये आपको दे के रखा है 12 सेंटीमीटर, और ये आपको दे के रखा है 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आपको tan p और cot r का मान बताना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे tan p माइनस cot r का, ठीक है ना। तो आपको ये क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। ये आपको देखिए ना, ये क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहला काम क्या करना है, देखो ये आकृति दी है, इसमें दो भुजाएं दे के रखी, ये वाली और ये वाली। तो पहला काम आपका क्या है, तीसरी भुजा निकालना है ना। पहला काम तो ये है ना, पहले तीसरी भुजा निकालना। तो हम क्या करेंगे, इसकी तीसरी भुजा निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब तीसरी भुजा निकालने के बाद हमें क्या करना है, ये इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए पहले आपको tan p चाहिए और cot r चाहिए। तो tan p और cot r पहले निकाल लेंगे, और फिर इसमें आंसर में ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपका वैल्यू पुट करेंगे, और फिर आके आंसर आएगा, लेकिन है उसी जैसा। देखो तो पहला काम क्या है, तीसरी भुजा निकालना, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लगाएंगे हल, ठीक है। और हल में क्या करेंगे, त्रिभुज आपका पी क्यू आर है, तो त्रिभुज पी क्यू आर में कौन सी त्रिभुज लगाएंगे, प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस। अब मैं डायरेक्ट लगाऊंगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग। तो इसमें कर्ण क्या है भैया, देखो ये लंब है, लंब के सामने क्या होता है, कर्ण। तो ये भैया कर्ण हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। बट आधार और लंब ये बदल सकते हैं ना। तो अभी आप इसको लंब मान लो, इसको क्या मान लो, आधार, फिलहाल के लिए, ठीक है। बाकी ये बदल सकते हैं एंगल के अनुसार, ठीक है। तो ये तो कर्ण रहेगा ही रहेगा, निश्चित है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या मान लिया अपन ने, ये तो पी आर। तो ये हो गया आपका पी आर का वर्ग है। लंब अभी आप ये मान लो, तो लंब क्या है ये, तो पी क्यू का वर्ग, पी क्यू का वर्ग, ठीक है। प्लस आधार क्या है, क्यू आर, तो क्यू आर का वर्ग, क्यू आर का वर्ग, ये मान लिया, ठीक है। वैल्यू पुट करो। तो पी आर का मान कितना है, 13। तो 13 का वर्ग कितना होता है, 169, ठीक है। पी क्यू कितना है, 12, और 12 का वर्ग कितना होता है, 144, ठीक है। और ये है आपका क्यू आर। तो क्यू आर आपको ये निकालना है, ठीक है ना। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, मैंने बोला था ना कि अब मैं एक बार अच्छे से समझा दे रहा हूँ और फिर ये डायरेक्ट कर दूंगा, ठीक है। चलो इसको आप इस तरफ ले जाओ। तो ये 169 माइनस के 144, और यहाँ क्या बचा, क्यू आर का वर्ग, ठीक है। तो ये कितना बचा भैया, 25 बचा। कितना बचा, 25 बचा। और ये आपका क्यू आर का वर्ग, ठीक है ना। अब स्क्वायर हटाओ, रूट आ जाएगा, तो इस पे रूट आ जाएगा, रूट 25, और ये क्या बचेगा आपका क्यू आर। तो 25 कितने का होता है, 5 का, और ये हो गया आपका क्यू आर। या फिर इसको ऐसा नहीं लिखना, तो ऐसा लिख दो, क्यू आर बराबर 5। बट ये सब सेंटीमीटर में है, तो ये भी काय में आ जाएगा, सेंटीमीटर में, है ना। तो ये आप कितना निकाल चुके हो, 5 सेंटीमीटर निकाल चुके, ठीक है।
अब हमारी अभी तो हमने तीसरी भुजा निकाली, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है, लेकिन इसको ज्ञात करने के लिए tan p और कॉट r पता होना चाहिए, ठीक है। चलो तो सबसे पहले अब यहाँ लिख देना आप, ठीक है, क्या लिख देना आप, ठीक है। तो अब क्या निकाल रहे हो आप भैया, tan p निकाल रहे हैं। अब tan p देखो tan का अनुपात क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब बटे क्या होता है, आधार, मैंने कल पढ़ाया था, ठीक है। लेकिन एंगल कहाँ बन रहा है भैया, P पे बन रहा है। तो एंगल P पे बन रहा है तो P ये है, तो P A है, तो एंगल बन रहा है यहाँ पर। तो कोण के सामने क्या होता है, लंब होता है। तो कोण के सामने क्या है, लंब। तो लंब कौन सा होगा, इसके सामने कौन है, ये। तो ये हो गया आपका लंब, और ये तो कर्ण है, तो बचा ये क्या है, तो ये आधार होगा। क्या होगा, ये आधार होगा, ठीक है। तो अब इसने बोला है कि लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 5, तो ये लिख दिया आपने 5, और आधार कितना है 12, तो ये लिख दिया आपने 12। तो ये आपका आ गया भैया tan p आ गया। क्या आ गया, tan p आ गया, ठीक है। अब दूसरा इसने बोला है कि tan p निकल गया अपना, अब cot r, तो अब निकाल लो cot r, ठीक है। तो cot r क्या होता है, तो देखो tan क्या होता है, लंब बटे आधार, तो cot क्या होगा, आधार बटे लंब होगा। आधार बटे क्या होगा, लंब। ये तो आपको पता है ना पहले से, ठीक है, मैंने कल ही आपको समझाया था, ठीक है। लेकिन एंगल कहाँ बना रहे हैं, वो आर पे बना रहे हैं, ठीक है। तो इनको हटा दो, एंगल कहाँ बना रहे हैं, आर पे बना रहे हैं। तो एंगल कहाँ बन रहा है भैया, आर पे बन रहा है। तो एंगल यहाँ बन रहा है, तो कोण यहाँ बन रहा है। तो कोण के सामने कौन होगा, लंब होगा, तो ये लंब होगा, ये तो कर्ण रहेगा ही। तो ये क्या बच जाएगा, आधार। कर्ण नहीं बदलता ना, लंब आधार बदल जाते हैं, कर्ण नहीं बदलता, ठीक है। तो अब आधार आपका क्या है 5, तो ये लिख दिया आपने 5, और लंब कितना है, तो लंब कितना है 12, तो ये रहा आपका 12। तो ये आपका किसका मान आ गया, कॉट r का मान आ गया, ठीक है। तो tan p और कॉट r का मान निकाल दिया। अब हमें तुम्हें इसका मान निकालना है, ठीक है। तो अब लिख देना, ऐसा लिख देना, अब tan p माइनस कॉट r। तो देखो tan p का मान कितना आया 5/12, तो ये लिख दिया 5/12, और कॉट r का मान भी कितना आया 5/12। तो 5/12 से 5/12 कैंसिल कर दो, आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, आपका 0 आ गया। यही आंसर है, यही क्या है, आंसर है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हमारा होता है कंप्लीट। समझ में आया होगा। देखो अपन ने दूसरे क्वेश्चन को जल्दी कर लिया ना, इतना समय नहीं लगा जितना हमें पहले क्वेश्चन में लगा था, उतना समय लगा क्या, नहीं, क्योंकि चीजें अब हमें आसान लगने लगी। अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उसको और आसानी से आप कर पाओगे। अच्छा भाई, अब क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है, इसको अच्छे से आपको समझना है, बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर क्वेश्चन नंबर 3 आप समझोगे तो फिर चौथा और पांचवा जो क्वेश्चन है मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर लोगे, ठीक है ना। अच्छे से ध्यान से समझो, ठीक है ना। चलो देखो, क्वेश्चन में दिया है यदि sin a बराबर 3/4, मतलब क्वेश्चन में sin a बराबर 3/4 दिया है। तो ऐसे ही देखो क्वेश्चन 4 में और क्वेश्चन 5 में भी देखो कुछ दे के रखा है, आपको दे के रखा है ना। तो ऐसे अगर किसी भी अनुपात में ये वैल्यू दी है तो उससे फिर अपन ये वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो आप समझोगे पहले, ठीक है ना। चलो देखो जाए, दिया है ये, तो आपको cos a और tan a का मान बताना, ठीक है। ये दिया है और ये निकालना है। देखो क्वेश्चन वाला कोई भी क्वेश्चन करवाने से पहले उस क्वेश्चन में उसकी हिंट दे के रखता है कि भैया हमने ये दिया, इससे आप थोड़ा सॉल्व कर लो और फिर ये निकाल लो, ठीक है ना। तो देखो हमने हल लिखा और लिखा दिया है sin a बराबर 3/4। अब थोड़ा ध्यान देना है बातों को, ठीक है। आपको त्रिभुज तो बनाते रहना है, त्रिभुज तो प्रत्येक क्वेश्चन में बनाना है ना। क्यों बनाना है, क्योंकि त्रिभुज से संबंधित है, और त्रिभुज नहीं बनाओगे तो फिर कैसे कर पाओगे, ठीक है ना। कोण से संबंधित है ये चैप्टर, है ना, ठीक है। तो ये दिया था आपको sin a, मैंने एक त्रिभुज बना के रखा है ABC, आप भी बना सकते हो, नामकरण आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। यहां से कर लो, यहां से कर लो, कैसे भी कर लो नामकरण, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती, ठीक है ना। चलो, तो sin a बराबर कितना दे के रखा है 3/4। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो आपको कि जो साइन है इसका अनुपात क्या होता है, तो इसका अनुपात होता है सर लंब बटे कर्ण होता है। इसका अनुपात क्या होता है, लंब बटे कर्ण। एंगल कहाँ बना रहे हैं, ये ए पे बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं, एंगल ए पर बना रहे हैं, ठीक है। तो एंगल ये है, तो जब एंगल ए है, ए पर बन रहा है, तो एंगल ए यहाँ है, तो यहाँ एंगल बन रहा है, तो एंगल के सामने मतलब कोण के सामने क्या होता है, लंब होता है। तो ये हो गया आपका लंब, ठीक है। अब 90 के सामने क्या होता है, कर्ण, तो ये हो गया आपका कर्ण, और बचा क्या, ये, तो ये क्या हो गया, आधार हो गया। क्या हो गया, आधार, ठीक है। एंगल ए पे बना रहे हैं तो ये आपका लंब, ये कर्ण और ये आधार। समझ गया ये बात, ठीक है। अब
साइन का अनुपात क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो देखो ऊपर क्या है लंब, तो ऊपर क्या है 3, तो 3 क्या हो गया लंब भी आएगा, तो जो 3 है वो क्या हो गया लंब हो गया। अब नीचे क्या है कर्ण, और नीचे इसमें क्या है 4, तो 4 किस में आएगा, कर्ण में आएगा, तो ये आपका आ गया कर्ण। ठीक है ना। तो देखो आपको 2 भुजाएं मिल गई, आपका फिर वही है कि तीसरी भुजा निकालो। तो हर एक क्वेश्चन में आपको 2 भुजाएं दे के रखेंगे, किसी भी तरीके से आपको 2 भुजाएं दे के रखेगा वो। ठीक है, देखो इसमें इस तरीके से आपको 2 भुजाएं मिल गई, है ना। तो ऐसे ही आपको जो भी अनुपात दिया रहेगा उससे आपको 2 भुजाएं ज्ञात हो जाएंगे, और आपको तीसरी भुजा निकालना है। तो देखो 3 और 4 ये 2 भुजाएं हैं, ये वाली निकालना है। ठीक है ना। तो बस वही लगाओ, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय, है ना। कर्ण का वर्ग मतलब ये क्या है, AC है, तो आप क्या लिख दो, AC का वर्ग। लंब का वर्ग क्या है, BC है, तो BC का वर्ग। आधार का वर्ग मतलब AB है इसमें, तो AB का वर्ग। इस त्रिभुज में देखना है, आधार ये भी है ना। ठीक है, चलो अब कर्ण क्या है 4, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16। अब BC क्या है, तो ये BC है 3 है, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, और ये AB का वर्ग हो गया। ठीक है, चलो 9 को इस तरफ ले जाओ, तो 16 माइनस 9, और यहाँ पर क्या जाएगा AB का वर्ग। अब 16 में से 9 को घटा दो, आप कितने बचेंगे, 7 बच जाएंगे। ठीक है, और ये AB का वर्ग। ठीक है, तो ये वर्ग हटाएंगे रूट आ जाएगा, तो रूट 7, और ये हो गया आपका AB। तो AB बराबर कितना आ गया, रूट 7 आ गया। कितना आ गया, रूट 7 आ गया। मान लो ये सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या में आएगा, सेंटीमीटर में। और नहीं दिया कोई यूनिट तो मत लिखो, तो ये कितना आ गया भैया आपका, रूट 7 आ गया है। कितना आ गया है, रूट 7 आ गया है ना। तो देखो अब हमारे पास तीनों हो जाए, रूट 7 है, ये 4 है, और ये 3 है, ये सब हो गए। अब देखो उसने बोला कि कॉस ए बताओ, क्या बताओ, कॉस ए, है ना। तो अब यहां लिख देना आप ये आप। ठीक है, कॉस ए। देखो इसमें भी एंगल ध्यान रखना है, एंगल अगर गड़बड़ हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो एंगल ए पे बन रहा है, बिल्कुल एंगल, जब एंगल ए पर होता है तो ये लंब होता है, ये आधार होता है, और ये कर्ण होता है। ठीक है, तो कॉस, कॉस का अनुपात किसमें होता है, तो कॉस का अनुपात होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार कितना है रूट 7, तो ये हो गया रूट 7, और कर्ण कितना है 4, तो ये हो गया 4। ठीक है, तो कॉस ए का मान कितना आ गया, रूट 7 बटे 4 आ गया। ठीक है, अब क्या बोला भैया, इसने tan का बोला, तो लिख दो आप tan p, है ना, tan a है, तो ये tan a। तो tan का क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो लंब क्या है 3 है, आधार क्या है, आधार रूट 7 है, तो ये रूट 7। ठीक है, तो ये आपका आ गया tan a। और देखो इस क्वेश्चन में आपसे यही सब पूछा था, है ना, बस यही पूछा था, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, आ जाओ अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अब देखो चौथा क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, चौथा जो क्वेश्चन है उसको समझा रहा हूँ। अब देखो चौथा क्वेश्चन आप अपनी बुक उठाओ और बुक में देखो, बुक में देखो, देखो चौथा क्वेश्चन में लिखा है 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8। तो देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चौथे क्वेश्चन में देके रखा है 15 cot a बराबर कितना देके रखा है 8, cot a में ही किया है ना, हाँ 15 cot a बराबर 8। तो देखो ये क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है सर, इसमें तो ये साइन बराबर अनुपात में दिया था, और इसमें ऐसे दिया, बस थोड़ा सा आपको घुमाया गया है। ठीक है, आप देखो ना cot a का मान निकाल लो, 15 कहाँ जाएंगे बटे में, तो ये देखो cot a बराबर हो गया 8 बटे 15, 8 बटे क्या आ गया 15। देखो इस जैसा ही हो गया कि नहीं हो गया कि नहीं। देखो इसमें साइन का मान दिया था, इसमें काय का मान दिया, कॉट का मान दिया, 8 बटे 15। अब कॉट क्या होता है, तो कॉट क्या होता है भैया, आधार बटे कर्ण होता है। कॉट का अनुपात क्या होता है, आधार बटे कर्ण, मतलब ये आपको दिया है आधार, सॉरी आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। तो ये आपको दिया है आधार, और ये आपको दिया है लंब, ये आधार और ये क्या दिया है लंब। अब आधार और लंब दिए हैं, आपको तीसरी भुजा कर्ण निकालनी है, तो वो किसका अनुपात लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। आप क्या निकाल लोगे, कर्ण निकाल लोगे कर्ण। ठीक है, अब फिर आपसे क्या बोला है कि चौथे क्वेश्चन में साइन ए और सेक ए का मान निकालो, साइन ए और सेक ए का मान निकालो। तो साइन ए और सेक ए का मान जैसे इसमें निकाले ऐसे उसमें भी निकाल देना, निकाल पाओगे। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन आपको करना है, होमवर्क है आपके लिए। ठीक है ना, मैंने आपको समझा दिया, अब चौथा आपको करना है। ठीक है ना, चलो अब मैं थोड़ा सा पांचवें क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, पांचवें क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। देखो पांचवें क्वेश्चन में दिया है सेक थीटा बराबर 13 बटे 12। ठीक है, यहाँ पर सेक थीटा बराबर दिया है 13 बटे
12, 13/12। अब यहाँ देखो, यहाँ पर एंगल थीटा बनाया है। एंगल क्या बनाया है? थीटा। अभी तक देखो एंगल ए पे बन रहा था या सी पे बन रहा था या बी पे बन रहा था, कहीं बन रहा था, लेकिन अब एंगल कहां पर बनाया? हमने थीटा पे बनाया। कहां पे बनाया? थीटा, थीटा पे बनाया। ठीक है ना? तो आप क्या करना, बढ़िया से एक त्रिभुज बनाना ऐसा। ठीक है, अब एंगल आप कहां बना रहे हो? थीटा पे। तो इसका नामकरण कर देना, मान के चलो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब एंगल कहां बना रहे? थीटा। तो आप देखो, जब एंगल कोई स्पेसिफाई ना करे कि ए पे है या सी पे है या कहां पर है, तो आप क्या मान सकते हो? थीटा मान सकते हो। तो ये वाला एंगल यहाँ वाला माना करो। तो मान के चलो कोण कहां बन रहा है? यहाँ पर। जो थीटा एंगल है वो कहां बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है। तो जब यहाँ पर बन रहा है तो ये लंब होगा, और ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया? कर्ण हो गया, और ये क्या है? आधार। ठीक है ना? अब सेक क्या होता है? तो सेक क्या होता है? ये कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो सेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार होगा कि नहीं? मतलब ये आपको कर्ण दिया है और ये आपको आधार दिया है। तो कर्ण कितना दिया? 13। आधार कितना दिया? 12 दिया कि नहीं? है ना? तो अब जब ये निकालोगे लंब तो कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5। आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकालोगे ना तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 आ जाएगा, आप करोगे। ठीक है, अब इसमें बोला है कि आप अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। सभी मतलब सभी में मतलब जैसे साइन भी आपको बताना है ना, कॉस भी बताना है, टेन भी बताना है। ठीक है, टेन भी बताना है। ठीक है, फिर अब साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक भी बताना है ना। फिर कॉस का उल्टा सेक तो ये दिया ही है, और टेन का उल्टा कॉट भी बताना है। मतलब ये सब निकालने हैं आपको, है ना। और ये सब कहाँ निकालने? थीटा एंगल पर। मतलब यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा। समझ गए कि नहीं मेरी बात? है ना। तो ये चौथा और पांचवा क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है ना, चौथा और पांचवा क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है ना। चलो इसके बाद देखो, अगर आप लगाओ तो छठवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन भी लगा सकते हो। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं करा दे रहा हूँ सातवां क्वेश्चन, पहले मैं छठवां कराऊंगा। ठीक है ना, तो चौथा और पांचवा कर लोगे ना? ठीक है, तो ये आपको मैंने हेल्प की है, हिंट दी है आपको। चौथा और पांचवा देखो भाई, आपको खुद से तो करना पड़ेगा। जब तक आप खुद से अपने हाथों से आप कॉपी पे नहीं करोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक कैसे बनेगा काम? बताओ। समझाने का माना काम था, मैंने आपको समझाया, तो 3 क्वेश्चन तक मैंने कराए थे। अब चौथा पांचवा क्वेश्चन दिया और पूरी हेल्प कर दी, तो करना तो आपको पड़ेगा। ठीक है, और जब आप नहीं करोगे तो फिर कैसे बनेगा काम, है ना। लेकिन इससे पहले आपको बेसिक वीडियो देख करना आना है, और बेसिक वीडियो अच्छे समझ लोगे तो फिर ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए, कोई कठिन नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो अब हम करते हैं छठवां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 को हमारे पास कराने के 2 तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को कराने के 2 तरीके हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो पहले, है क्या क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर अपनी बुक सामने रखे हो ना, जब आप पढ़ रहे हो तो आप अपनी बुक सामने रख के पढ़ना, बिना बुक सामने रखे हुए नहीं पढ़ना। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है जहां cos ए बराबर cos बी है, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है ना। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया है। बोला है एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। न्यून का मतलब क्या होता है? 90 से कम। न्यून का मतलब क्या होता है प्रिय साथियों? 90 से कम होता है ना। 90 डिग्री से कम जो होता है उसे हम न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। जहां cos ए बराबर cos बी है, मतलब cos ए जो है वो cos बी के बराबर, ये आपको देख रखा है ना। तो बताइए मतलब दिखाइए, दिखाइए मतलब सिद्ध कीजिए। और क्या सिद्ध कीजिए? एंगल ए और एंगल जो बी है वो आपके बराबर, मतलब ये आपको दे के रखा है और ये आपको सिद्ध करना है ना। उसकी शर्त ये है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून होना चाहिए। ठीक है ना। देखो इसको करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इजी भी हो जाता है और एक बहुत लंबा भी चला जाता है। तो बताओ कौन सा करा दे? इजी वाला करा दे। ठीक है, देखो इधर ध्यान समझो। अब त्रिभुज तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बना लिया मैंने त्रिभुज, ये मैंने क्या बना लिया? त्रिभुज बना लिया। ठीक है ना। चलो अब यहां मैंने दे दिया बी और यहां दे दिया ए और ये बी और ये एंगल सी। नहीं, ऐसे नहीं करना पड़ेगा। एंगल ए और बी न्यून है, तो अब न्यून है तो ये 90 से छोटा है और ये भी क्या है? 90 से छोटा। और देखो ये तो 90 का बनेगा, मतलब जब कोई भी दो भुजाएं इस टाइप से होती हैं तो वो तो 90 का एंगल बनाती है ना। इस टाइप से होती है तो 90 का एंगल बनाती है। ठीक है, तो यहाँ तो 90 बन रहा है। अब 90 से कम ये है और 90 से कम क्या है? ये है ना। और न्यू ही बनाना, न्यू का मतलब 90 से कम। ठीक है,
तो ये ए है, इसको आपको क्या देना पड़ेगा बी, क्योंकि ए और बी न्यून है ना, तो ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम, तो इसको ए, इसको क्या कर दिया बी, और ये क्या हो गया आपका सी हो गया। क्या हो गया? सी हो गया। तो ये ए बी सी बन गया। ठीक है, अब इस त्रिभुज में हमें ये दिख रहा है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून है। ठीक है, इसमें दिख गया, अपन ये डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, चलो, और ये शर्त दे के रखिए। ठीक है, यहाँ ध्यान सुनो, यहाँ पर लिखना हाल, क्या लिखना हाल, और लिखना बढ़िया से दिया है, दिया है, क्या दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये दे के रखा है। अब ध्यान समझना मेरी बात। ठीक है, अपन को ये बताना है कि ये और ये दोनों बराबर हैं या नहीं, ये बताना। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एंगल कहां बन रहा है, ए पर, और इसमें एंगल कहां बन रहा है, बी पर, ध्यान रखना। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब मैं ए वाले पे बात करूंगा, पहले ए से बात करूंगा। अगर एंगल ए पर बन रहा है, एंगल यहां पर बन रहा है, कोण यहां पर बन रहा है, तो कोण के सामने क्या होगा, लंब होगा, ये लंब होगा। ठीक है, अब 90 के सामने क्या होगा, कर्ण, ये कर्ण होगा, और जो बचा वो क्या है, आधार, मतलब ये आधार होगा। होगा कि नहीं? ठीक, तो एंगल ए पर बन रहा है, तो ये लंब है, ये कर्ण है, और ये क्या है, आधार है। ठीक है, और कॉस का अनुपात क्या होता है, तो कॉस का अनुपात होता है भैया आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, होता है कि नहीं होता, होता है आधार बटे कर्ण। अब जब आधार बटे कर्ण होता है तो इसमें आधार क्या है, तो आधार क्या है, एसी है। क्या है आधार, एसी है, तो आधार की जगह क्या जाएगा, एसी आ जाएगा, क्या जाएगा, एसी। ठीक है, और कर्ण क्या है, तो कर्ण क्या है, ए बी, तो इसकी जगह क्या जाएगा, ए बी आ जाएगा, तो ये हो गया ए बी। हो गया कि नहीं? ठीक है, चलो, अब ए वाला खत्म। अब एंगल बी पे बना रहे हैं, तो इसको छोड़ो, इसको हटा दो, है ना। एंगल कहां बन रहा है, बी पर बन रहा है, तो अब ये बन रहा है एंगल यहाँ पर, पेंसिल से कर लेना ये रफ वर्क, है ना, और आप बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाओगे तो फिर अपने आप समझ में जाएगा। ठीक है, जब एंगल यहाँ बन रहा है तो एंगल के सामने क्या होगा, लंब होगा, तो ये क्या हो जाएगा, लंब, ये तो कर्ण रहेगी, और ये क्या हो जाएगा, आधार। और कॉस का अनुपात क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है, बीसी है, तो ये लिखा आपका बीसी। ठीक है, और कर्ण क्या है, तो कर्ण तो हमेशा ए बी रहेगा, तो ये रहा ए बी। कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। ठीक है ना, चल, अब यहाँ देखो, थोड़ा सा नियम से काटना। ठीक है, अब देखो, ए बी को ले जाना इधर, जब ए बी को इधर ले जाओगे और ए सी को इधर, मतलब ए बी और ए सी जो दिख रहे हैं ना, ये वाले, इनको बदला बदली कर दोगे, ये चला जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर। क्रॉस मल्टीप्लाई में नियम भी है जाने का। ठीक है, तो जब ए बी इधर चला जाएगा तो ये ए बी, और बटे में क्या है, ए बी है, और इधर क्या है, बी सी, और इसके बटे में क्या आ जाएगा, ए सी। तो ए बी से ए बी कट गया, क्या बचा, एक बचा, और ये आपका बी सी, और बटे क्या आ गया, ए सी। आ गया ना? ठीक है, अब वापस से AC को इधर ले जाओ, जब वापस से AC को इधर ले जाएंगे तो ये AC बराबर क्या हो जाएगा, BC। ठीक है, अब AC बराबर क्या आ गया, BC आ गया। आ गया ना? ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं बराबर भुजाओं के सामने, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। हम जानते हैं बराबर भुजाओं के सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपने पढ़ के रखा है, 9th में ही पढ़ के रखा है ना, कि बराबर भुजाएं हैं तो उनके सामने के कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो AC बराबर क्या है, BC है। ठीक है, अब AC कहाँ है, तो आप बोलोगे सर AC ये है, ये दिख रहा है आपको AC, ये AC है। अब AC के सामने कोण कौन सा है, तो AC के सामने, इसके सामने कोण यही है, तो एंगल B। अब BC के सामने क्या है, देखो BC ये है, तो BC के सामने कहाँ, एंगल A, तो बराबर एंगल A। ठीक है, होगा कि नहीं? देखो ये बराबर है ना, देखो ये दोनों बराबर आ गए, AC बराबर BC, जब बराबर आ गए तो हम जानते हैं बराबर भुजाओं के सामने कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो AC के सामने कौन है, B, और BC के सामने क्या है, ये है ना, तो एंगल B बराबर A, है ना, या फिर ऐसा लिख दो कि एंगल A बराबर एंगल B। ठीक है ना, होगा कि नहीं होगा, है, तब कर देना। ठीक है, तो ये हमारा सिद्ध करना था और ये हमारा सिद्ध हो गया, एक छोटे से रूप में हो गया। और इसी क्वेश्चन को हम और बड़ा भी कर सकते हैं, मतलब इतना कर सकते हैं कि ये पूरा जो बोर्ड दिख रहा है जितना भी खाली है, इस पूरे में फिल होगा, ये इतना बड़ा भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
आराम से 2 या 3 नंबर में आपका आएगा, आपसे बन जाएगा, ठीक है। और 2-3 नंबर के लिए काफी है, बढ़िया से डायग्राम बनाना, ऐसा लिखना और ये सब लिखना, आपका 3 नंबर के लिए पर्याप्त है, ठीक है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है ना 7, इस पे बात करते हैं। तो ये है हमारा 7वां क्वेश्चन कि भैया कॉट थीटा बराबर 7/8 दे के रख रहे हैं, बोला ना। देखो वही है काम कि आपको देखो कॉट थीटा दिया मतलब 2 भुजाएं दी, तीसरी भुजा निकालना है और तीसरी भुजा निकालोगे और फिर इसमें मान रखोगे, तीसरी भुजा निकल जाएगी। तीसरी भुजा जब निकाल लोगे तो फिर साइन का, और यहाँ भी साइन है, कॉस है, कॉस है, तो साइन और कॉस का मान निकाल लोगे, फिर इसमें मान रख दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें किसी को भी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये कॉट थीटा दिया है 7/8 और ये देखा है कॉट स्क्वायर थीटा निकालो, तो दूसरा क्वेश्चन तो यही हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन तो अभी फिनिश हो जाएगा, है ना। कि देखो ये कॉट थीटा है, देखो अगर मैं दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊं कि देखो ये कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है, इसका मान निकालना है, तो देखो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या, कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो कॉट थीटा का मान कितना दिया है 7/8, तो ये दिया है 7/8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, तो यही आंसर हो गया। दूसरा तो अपना आ ही गया, दूसरा तो अपना आ ही गया। तो मेन आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 1, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें साइन थीटा और यहाँ पर ये कॉस थीटा का मान निकालना जरूरी है कि नहीं। तो पहले आप इससे हेल्प लोगे और इसकी हेल्प से आप तीसरी भुजा निकालोगे, वही आपका तीसरी भुजा निकालने का, और फिर इनके मान निकाल के इसमें रखोगे। तो मैं करके बता रहा हूँ, आपको समझना अच्छे ध्यान से, ठीक है ना। चलो तो लिखना पहले से बढ़िया से हल लिख लिया, हल, ठीक है। आप क्या बनाना लिखना, पहले अब ए हल लिख लिया और फिर लिखना दिया है, ठीक है, दिया है। अब क्या दिया है, तो दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक है। अब यहां सुनो, कॉट क्या होता है, तो कॉट क्या होता है, तो कॉट क्या होता है सर, आधार बटे लंब होता है। तो ये आधार दिया है और ये आपको लंब दिया है, ठीक है। आप बढ़िया से क्या बनाओगे, त्रिभुज बनाओगे। ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है। ये मान लो कर्ण है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी, है ना। एंगल कहाँ बना रहा है, एंगल तो थीटा पे बना रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंगल कहाँ बना रहे, वो थीटा पे बना रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मान के चलो यहाँ पर क्या बन रहा है, एंगल थीटा, तो यहाँ थीटा, तो ये लंब होगा, ये कर्ण होगा और ये क्या होगा, आधार। ये लंब होगा, ये कर्ण होगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आधार कितना दे के रखा है 7, तो ये रखा 7, और लंब कितना दे के रखा है 8, तो ये रखा 8, ठीक है ना। ये अब ये वाली भुजा निकालनी है, आपको निकालनी है कि नहीं निकालनी, है ना। तो ये इसमें क्या लगाओगे आप, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे पहले, ठीक है। तो आप लिख लेना बढ़िया से, त्रिभुज ए बी सी में, है ना, पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग, AC का वर्ग, लंब का वर्ग मतलब AB का वर्ग, ठीक है, और आधार का वर्ग मतलब BC का वर्ग, ठीक है। अब कर्ण क्या है AC, ये तो निकालना ही है आपको, ये AC है, ये तो निकालना ही है। इसका मान कितना दिया 8, तो 8 का वर्ग कितना होगा 64, ठीक है ना। और ये कितना दिया 7, और 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब इनको जोड़ो, तो 9 4 कितना हो गया 13, 13 की कितना हो गया 3 हासिल आई 6 और 4 10 और ये 11, मतलब ये आ गया आपका AC स्क्वायर बराबर 1। और अगर AC का मान निकालेंगे तो √113 आ जाएगा, और 113 का वर्गमूल होता नहीं है, 113 का वर्गमूल होता नहीं है, तो AC का मान आ गया भैया ये 113 आ गया ना, ठीक है। अब आपके पास तीनों भुजाएं आ गई, अब तीनों भुजाएं आ गई तो आप कोई सा भी अनुपात जो है ना बहुत आसानी से निकाल सकते हो, है ना, कोई सा भी अनुपात बहुत आसानी से निकाल सकते हो, है ना। तो मैंने ये दूसरा क्वेश्चन तो आपको समझा ही दिया है, ये तो आप कर ही लोगे, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये आप समझ गए हो, पहले ही समझ गए, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हमें दूसरे क्वेश्चन को करना है तो साइन का और कॉस का मान पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले साइन निकाल लो, ठीक है, थीटा ही पे निकालना है ना, हाँ थीटा ही पे निकालना है। तो साइन, साइन का क्या होता है, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण होता है ना। तो ये लिख लिया लंब और ये लिख लिया कर्ण। अब लंब कितना है, तो 8 है, ठीक है। कर्ण कितना है 113, ठीक है। तो ये साइन थीटा बराबर आ गया है 8/13, ठीक है, ठीक है। अब तथा अब क्या निकालना है कॉस भी, देखो साइन यहाँ भी यहाँ भी है, साइन से ही काम चल जाएगा। अब आपको निकालना है कॉस थीटा, तो क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 7 है, कर्ण कितना है
रूट 113, तो ये आपका कॉस थीटा भी आ गया, कॉस थीटा भी आ गया, है ना, दोनों मान निकल गए। अब आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो ध्यान समझना, इस क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन है ना, हाँ ये पहला है, ठीक है। तो ये क्या है, देखो ये दिया है 1 प्लस साइन थीटा है ना, 1 प्लस साइन थीटा, और ये लिखा है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, बटे में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, और ये है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। चलो अब मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान समझना, आपने बेटा एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, आपने पढ़ के रखा है कि नहीं, ठीक है। आप बोलोगे हाँ सर हमने ये तो फॉर्मूला पढ़ के रखा है। तो अब ये फॉर्मूला पढ़ के रखा है, ये वाला फॉर्मूला पढ़ के रखा है, तो आप यहाँ देखो ना, ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो देखो जब प्लस में और माइनस में होते हैं तो अपन क्या कर देते हैं, ए का वर्ग और माइनस लगा के बी का वर्ग कर देते हैं, ठीक है। तो आप देखो ना प्लस में और माइनस में है, तो इसमें ए कौन है, तो पहला वाला ए है और दूसरा वाला क्या है बी, तो ए क्या है 1 और बी क्या है साइन, ऊपर अगर लगाए तो ए क्या है 1 और बी क्या है साइन, तो 1 का वर्ग, तो यहां पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का वर्ग माइनस फिर बी क्या है, बी की जगह साइन है, तो आप क्या करते हो साइन का, ठीक है, बटे। ऐसे ही फॉर्मूला अपन नीचे लगाएंगे तो 1 का वर्ग और cos का वर्ग, तो 1 का वर्ग माइनस cos का वर्ग, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, और आसान कर रहा हूँ बेटा, मैं बहुत आसान कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 और माइनस साइन इसको, ठीक है ना, चलो बहुत आसान कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो 1 का वर्ग मतलब 1 और ये इसका वर्ग मतलब ये, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आप बताओ मुझे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आप बताओ मुझे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप बोलोगे मैंने फॉर्मूला बताया था, देखो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने बेसिक बेटा इसलिए बताया था, देखो मैं बहुत आसान करवाने की सोच रहा हूँ, मैं आपको चाहूँ तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी इसमें हो जाएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ बहुत आसान कर लो। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। बोलो मैंने बताया था कि नहीं, बोलो बताया था ना, अब बोलोगे हाँ सर बताया था, आपने बताया था, ठीक है। और इतना साफ नहीं कर रहे, इतना सब नहीं कर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत करो इतना सब, और आसान करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब बोलोगे सर इतने फॉर्मूला अभी क्यों लगवा रहे हो, है ना। आप देखो मैं बता दे रहा हूँ, फिर नहीं करना मत करना, आप करना नहीं करना वो आपके ऊपर है, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो कॉस थीटा, अब कॉस की वैल्यू कितनी है 7 बटे रूट 13 का स्क्वायर है, तो ये भी आप क्या कर दो 7 बटे रूट 113 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब साइन का वैल्यू कितना है 8 बटे रूट 113, तो ये 8 बटे रूट 113 का क्या कर दो स्क्वायर कर दो। अब देखना 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, अब रूट 113 का वर्ग करेंगे तो 113 बचेगा, ठीक है। अब 8 का वर्ग कितना हो गया 64 हो गया, और ये रूट 113 का करेंगे तो क्या बचेगा 113 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो 113 से 113 कैंसिल हो गए, अब कितना बचा ये 49 और ये कितना बचा 64, और यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है आंसर है, क्या है ये आंसर है। और बेटा एक और बात, मैंने थोड़ा सा पहले ध्यान नहीं दिया, और ये जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन में इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, ये जो क्वेश्चन है इसमें इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, देखो समझ गया कि नहीं इतना, ठीक है, और आसान हो जाता, मतलब ये इतना सारा जो दिख रहा है आपको ये सब करने की इसमें जरूरत नहीं थी। अच्छा सर आप बोलोगे सर कैसे नहीं थी जरूरत, तो देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा सा और फॉर्मूला करना पड़ेगा आप ये भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलो अब ये अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप इतना आसान कर सकते हो, नहीं तो नहीं। और देखो एक फॉर्मूला और याद है तो इससे आसान और है, कैसे सर, देखो मैं बता रहा हूँ, ये आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, फिर मैं आपको इसका और आसान बता रहा हूँ, ठीक है, इसका और आसान बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं देखो और आसान कर रहा हूँ, ठीक है, इसको और भी आसान कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, देखो ऐसे। अब देखो आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया होगा कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा होता है ना। तो कॉस थीटा बटे साइन है ना, तो कॉस थीटा बटे साइन क्या होता है सर कॉट थीटा होता है। अब इसका स्क्वायर है तो इसका भी कर दो स्क्वायर, और कॉट थीटा का मान कितना है, कॉट थीटा का मान कितना है 7/8।
अब ये 7/8 है तो 7 का स्क्वायर कर दो और 8 का स्क्वायर कर दो, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। हो गया कि नहीं? अब जब ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया, अगर ये 3 फॉर्मूले याद हैं तो ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गया। ये जो मैंने इतना किया है, इतने को करने की भी जरूरत आपको नहीं थी, क्योंकि ये क्वेश्चन में तो आपको दे के रखा है और यहाँ तक तो क्वेश्चन कोड में आ ही गया, और कोड में आ गया तो आंसर तो यही आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब अच्छा, एक तरीका दो मैंने बता दिए, अब तीसरा तरीका। अब जैसे मान के चलिए फॉर्मूले आपको याद नहीं है सर, हमें फॉर्मूले सर याद नहीं है, ये वाले फॉर्मूले हमें याद नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये फॉर्मूले याद नहीं है आपको, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस कुछ नहीं करो, ऐसे रखो। अब ये आपको करना पड़ेगा, अब ये फॉर्मूले नहीं है तो इतना आपको करना पड़ेगा, और इतना करने के बाद ये रखोगे 1, है ना। अब साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू कितनी है? 8/√113, तो 8/√113 का स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर करो, ठीक है। अब 1 ये 1, कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 7/√113 का ये स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ लेके आ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। देखो इधर ये 1 है, ये 1 है, 8 का स्क्वायर 64 और √113 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, 113 बचेगा, ठीक है। अब इधर 1 है ना, ये बराबर मुझे यहाँ लगाना चाहिए, ठीक है, बीच में लगेगा, ठीक है। और 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49, और ये कितना हो जाएगा? 113। अब इसके बटे में कुछ नहीं है 1, इसके बटे में कुछ नहीं है 1। अब एलसीएम लो, अब जब एलसीएम आप लोगे तो कितना आ जाएगा? देखो मैं यहाँ लेके बता रहा हूँ, एलसीएम कितना आ जाएगा? 113 आ जाएगा, ठीक है। ये इधर जाएगा 113 और ये इधर जाएगा 64। अब इधर एलसीएम लो तो कितना आ जाएगा? 113, ये इधर जाएगा 113 और माइनस के 49, तो देखो 113 से 113 कट गए। अब 113 में से 64 घटाओ कितना बचेगा? 49, और 113 में से 49 घटाओ कितना बचेगा? 64। तो यही आंसर आ रहा है। कैसे भी करो आंसर तो यही आ रहा है, कैसे भी करो आंसर तो यही आ रहा है ना। करा देखो, मैंने 3 तरीके बता दिए आपको करने के। क्वेश्चन नंबर 7 को करने के मैंने 3 तरीके बताए, 3, और तीनों आपके पास हैं किसी भी तरीके। और इसको तो मैंने पहले भी सॉल्व करा दिया था, ठीक है ना। तो ऐसे अपन कर सकते हैं क्वेश्चन को, है ना। और ये क्वेश्चन देखो बेटा प्रैक्टिस से आते हैं, है ना, प्रैक्टिस से आते हैं। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है, सारा बेसिक, देखो मैंने बेसिक आपको पढ़ा दिया, अगर आपको बेसिक पता है, कॉन्सेप्ट आपके अगर अच्छे हैं, तो फिर आप कई तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंप्लीट। आपने, मुझे लग रहा है कि आपने सॉल्व कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको नोट करते हुए चलना है, एक एक चीज को आपको नोट करना है और एक एक चीज को आपको आगे बढ़ाते चलना है, ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर थोड़ा 8 देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, अपनी कॉपी में देखो, ठीक है, नहीं बुक में देख लो, है ना। अब यहाँ पर आपको देखो, कोई दिक्कत नहीं, कर लेना आप, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर कितना दिया है? 4 दिया है। 3 cot a बराबर कितना दिया है? cot a बराबर 4 दिया है, ठीक है। तो यहां से cot a का मान निकालो, तो cot a निकालेंगे तो ये बटे में चला जाएगा, तो 4 बटे कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। अब यहाँ ध्यान समझना मेरी बात, cos a बराबर कितना आ गया? 4/3 आ गया, ध्यान सुनना, cot a बराबर 4/3 आ गया। अब cot a 4/3 आ गया। अब cot का उल्टा, मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ? 8वां बता रहा हूँ आपको, ठीक है, 8वां आ गया। अब बताओ cot का उल्टा क्या होता है, बताओ। देखो, या तो इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका है कि इससे आप 2 भुजाएं निकाल लो, ऐसे 2 भुजाएं दी हैं, है ना, 2 भुजाएं ये आपको दे के रखी है, ये वाली एक ये दी है, जैसे मान के चलो ये आधार बटे क्या होता है? लंब दिया है, तो ये आधार है और ये लंब है। अब तीसरी भुजा निकालो, और तीसरी भुजा निकाल के फिर tan निकाल लो, वैसे कर लो, है ना। या अगला एक और तरीका क्या है, जब आपको सारे फॉर्मूले पता हैं तो फिर आप देखो ऐसे करो ना कि भाई cot का उल्टा क्या होता है? tan होता है। तो इसमें अगर हम बोले tan a, तो tan a बराबर इसका उल्टा कर दो, तो जैसे ये 4/3 है तो ये क्या हो गया? 3/4 हो गया कि नहीं हो गया? अब इसने क्या बोला है कि इसका मान ज्ञात कर दो, इसका मान ज्ञात कर दो, लेकिन यहाँ पर यार बराबर में cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a है, तो फिर हम ये वाला मेथड नहीं लगा पाएंगे, ये वाला मेथड नहीं लगा पाएंगे, इसका उल्टा करके नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। चलो, तो आप यही प्रोसेस लगाना, ये जो आप प्रोसेस करते हो ना, यही वाली प्रोसेस करना, ठीक है। ये आधार है और ये लंब है, तो ये आधार कितना है? 4 है, और लंब कितना है? 3 है ना। तो अब ये दे के रखे हैं, तो आप तीसरी भुजा निकालना, ठीक है। पहले त्रिभुज बनाना अच्छा बढ़िया से,
ये आधार कितना है 3 और लंब कितना है 4। पहले आप बढ़िया से आप तीसरी भुजा निकालना, तो शायद मुझे लग रहा है 5 निकलेगी। कितनी निकलेगी 5 निकलेगी। तो ऐसे करके आप तीसरी भुजा निकाल लोगे और फिर आपका जो दिया है क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जब तीसरी भुजा निकाल लोगे तो तीसरी भुजा निकाल के आप क्या निकालोगे, tan का मान निकालोगे और cos और sin का मान निकालोगे। ठीक है, बढ़िया से निकाल लेना और फिर आप क्वेश्चन लिखना। और क्वेश्चन क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर, इधर क्या है cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, ये है। बस इधर इसकी वैल्यू रखना 1, tan की वैल्यू रखना 1 प्लस tan की, यहाँ cos और इनको सॉल्व करना, बराबर के इस तरफ वाले को इस तरफ और इस तरफ वाले को इस तरफ। बस हमें ये बताना है कि ये बराबर है या नहीं, ये बताना है। तो अगर बराबर आ जाए तो कह देना बराबर है और नहीं आए तो कह देना कि बराबर नहीं है। ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को शायद मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 को, मैं करा रहा हूँ। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 है त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, त्रिभुजी बनाना है। ठीक है, आपका पहला काम क्या है, त्रिभुजी बनाने का। ठीक है, अब बी पे समकोण है, मतलब ये बी है तो ये ए होगा। ठीक है, या फिर आप ये बना सकते हो, ये ए होगा, ये बी होगा और ये हो गया सी, है ना। अब उसने बोला कि tan ए बराबर ये है। ठीक है, मतलब दिया है यहाँ पर, दिया है। ठीक है ना, क्या दिया है भैया, tan ए बराबर कितना है 1/√3। अब एंगल ए पे बन रहा है। ठीक है, एंगल कहाँ बन रहा है, देखो यहाँ पर ए पे बना है तो ये एंगल ए, तो ये लंब होगा, ये कर्ण होगा और ये आधार होगा। ठीक है, और tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब ये लंब है और ये क्या है आधार। तो लंब कितना है 1 और ये कितना है आधार, तो मतलब ये √3 क्या है आधार। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना पड़ेगा। वही आपका त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस लगा दो। ठीक है, तो क्या लिख दोगे, आपका त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, पाइथागोरस, कर्ण का वर्ग एसी का वर्ग, ठीक है, लंब का वर्ग बीसी का वर्ग और आधार का वर्ग एबी का वर्ग। ठीक है, प्लस लगाना पड़ेगा, एबी का वर्ग हो गया। ठीक है, अब एसी का वर्ग, ये एसी है, एसी का वर्ग हमें निकालना है, एसी का वर्ग हमें निकालना है। लंब बीसी, बीसी का वर्ग एक का वर्ग एक और एबी का वर्ग आर इसका वर्ग है, तो √3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो 3 और 1 कितना आ गया 4, तो एसी का वर्ग बराबर कितना आ गया 4 और एसी बराबर कितना आ गया √4, सॉरी, और √4 कितने का वर्ग, मतलब 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो एसी बराबर कितना आ गया 2 आ गया। कितना आ गया 2। आपको सेट वगैरह कुछ नहीं दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आ गया 2। ठीक है ना। चलो अब यहाँ देखो, अब तीनों भुजाएं आ गई हैं। अब हमें अगर इस क्वेश्चन को ज्ञात करना है तो साइन ए और सी का मान ज्ञात करना है, और इसको ज्ञात करना है तो ए और सी, मतलब सीधी सी बात, आपको साइन ए ज्ञात करना है। ठीक है, कॉस ए पता करना है, फिर और इसके बाद फिर आपको क्या करना है, इसके बाद ये दोनों हो गए मान, पहले दोनों ज्ञात कर लो। ठीक है, ये दोनों मान पता कर लो पहले। ठीक है, एक सेकंड है ना, एक सेकंड। तो साइन ए, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, और इधर मैं कॉस ए कर दे रहा हूँ, कॉस ए, और ये क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। ये फॉर्मूले अब तो रट जाने चाहिए ये फॉर्मूले कि किसका अनुपात क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो एंगल कहाँ बना रहा है ए पर, और जब एंगल ए पे बन रहा है तो एंगल के सामने लंब क्या है 1 है, तो लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है 2, तो ये रहा 2। ठीक है, तो साइन ए का मान कितना आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, फिर क्या बोला है कॉस ए आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है, देखो ये आधार है तो ये आपका √3 और कर्ण कितना है, तो कर्ण क्या है ए, कर्ण क्या है के और के का मान कितना है 2, तो cos a का मान कितना आ गया ये आ गया। ठीक है ना, अब sin a cos a मान निकल गए, अब c भी चाहिए, sin में भी चाहिए c और cos में भी चाहिए c। ठीक है, तो यहाँ पर इसको, ये क्वेश्चन है यहाँ पर निकालेंगे, तथा sin c यहाँ निकाल लेंगे। ठीक है, और cos c यहाँ निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ निकाल लेंगे, फिर हम यहाँ पर इतनी जगह में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो साइन सी है, तो एंगल कहाँ बन रहा है सी पर, एंगल यहाँ पर, तो जब यहाँ एंगल यहाँ बन रहा है तो इसके सामने कौन होगा लंब कौन है, फिर ये √3 है तो ये √3 और कर्ण क्या है,
तो करंट तो 2 है, तो ये रहेगा रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, बस एंगल का ही खेल है। एंगल आप समझ गए अच्छे से तो फिर क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा एकदम। और अगर एंगल नहीं समझे तो बना बनाया क्वेश्चन आप गलत करके आ सकते हो पेपर में। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो आप यहाँ देखो, अब सी पे एंगल बन रहा है तो ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार। तो आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है 2, तो ये cos c का मान कितना आ गया, ये आ गया आगे। ठीक है, अब हमारे पास सारे मान आ चुके हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, हमारे पास सारे मान आ चुके हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। देखो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो वो लिखा है sin a cos c, sin a cos c प्लस cos a sin c, cos a sin c। देखो बहुत आसान है। अब तो sin a का मान कितना है 1/2 cos c का मान कितना है 1/2, तो 1/2 प्लस cos a का मान कितना है √3/2 और sin c का मान कितना है √3/2। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब डॉट है का मतलब गुणा है। तो 1 का 1 में गुणा करो 1, 2 का 2 में गुणा करो 4। ठीक है, प्लस 3 का √3 में करो 3 और 2 का 2 में करो 4। तो एलसीएम कितना आएगा भैया 4 आएगा, है ना। और ऊपर कितना हो जाएगा 1 + 3 और 1 + 3 कितना होता है 4 और बटे में कितना है 4, 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व है। पहला क्वेश्चन क्या है सॉल्व है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, अब पहला क्वेश्चन सॉल्व है, आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन सॉल्व है, आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, ये आपको करना है। ये क्वेश्चन आपको करना है, बस कुछ नहीं करना, ये लिखना जैसे मैंने लिखा ऐसे आप ये लिखना और जो भी मान है वो आप रख देना, क्योंकि यहाँ मान तो आपको सारे पता है, किसका मान क्या है, sin a cos c सबके मान पता है, मान रख देना और दूसरा क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 भी होता है बेटा खत्म, क्वेश्चन 9 भी होता है फिनिश। अब है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में तो ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन नंबर 11 में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे लिए टास्क है ना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आज हम कर लेते हैं कंप्लीट जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर भैया आपका 10 है कि त्रिभुज PQR है ना, क्या है त्रिभुज PQR। तो पहला आपका काम क्या है, त्रिभुज आपको PQR बना लेना है। ठीक है, ये आपका P रहा, ये आपका चलो ऐसे बना लो। ठीक है, ये आपका P रहा, ये Q रहा और ये आप नहीं ऐसे ही बनाओ, ऐसे ही बनाओ। ये आपका P है, ये Q है और ये आपका R है। ठीक है, ये आपको दे के रखा है। ठीक है ना, त्रिभुज दिया है और इसने बोला है Q समकोण है, मतलब Q समकोण है तो ये Q आपका जो है ना वो समकोण ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, चलो फिर आगे तो बोला है कि PR और QR 25 सेंटीमीटर, मतलब देखो ये PR सॉरी हाँ ये PR है, ये P और R, ये PR और ये आपका QR, एक सेकेंड, PR और QR और QR। 1 मिनट मेरे भाई, थोड़ा सा आप चेंज करना, क्या करना, यही नाम दे देना, ये P करना, ये Q करना और ये क्या करना R करना। थोड़ा सा मतलब दिखने में थोड़ा सा बस कैसे भी कर सकते हो नामकरण, है ना। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाला और ये आ जाए, है ना, इसलिए नहीं तो फिर ये और ये लेना पड़ता, अगर नाम चेंज करेंगे तो ये और फिर ये लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे वैसे, है ना। तो आप ऐसे नाम चेंज कर दे। आप बोलोगे सर हम भी ऐसे ही करेंगे, नहीं आप कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो ओके, उससे भी समझा दूंगा, टेंशन मत लो। अब देखो उसने क्या बोला है कि PR और QR, तो देखो ये PR है और QR कहाँ है, ये है, ये QR है। तो PR और ये जो QR है इनका दोनों का योग कितना दिया है 25 दिया है, दोनों का योग कितना है 25 है। ठीक है, मतलब इसका और इसका योग दोनों का कितना है 25। अब मेरे जवाब देना, अगर मान के चलो इन दोनों का योग कितना है 25 है। अगर मैं बोलूं कि ये 5 है तो बताओ ये कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर ये 20 होगी, क्योंकि दोनों का योग 25 करना है ना, इसका और इसका योग कितना करना है 25 करना है। ये 5 है तो ये कितनी होगी 20 होगी। अगर मैं बोलूं कि ये 10 है तो आप बोलोगे बताओ ये कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर ये 15 होगी, क्योंकि 25 करना है ना। ठीक है, और मैं अगर बोलूं कि ये x है, ये कितनी है x है ना, तो ये कितनी होगी। तो अब दोनों का योग कितना है 25, मतलब इसका और इसका योग दोनों का कितना है 25। देखो यहाँ पर ध्यान सुनना, जैसे मान के चलो ये आपका PR है, क्या है ये PR, और ये आपका QR है और दोनों का योग कितना दिया 25 दिया, कितना दिया 25 दिया। ठीक है, अब तो ध्यान समझना, इन दोनों का योग कितना दिया 25 दिया। तो अगर ये जो आपका RQ है या QR है, क्या है QR,
अगर ये क्यू आर मैं आपसे बोलता हूँ कि ये 5 है, क्या है, 5 है, तो आप क्या करोगे, 25 में से 5 को घटा दोगे तो ये कितनी बचेगी, 20 बचेगी। ये अगर 5 है तो ये 20 बचेगी। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये 10 है, कितनी है, ये 10 है, तो 25 में से 10 को घटा दोगे ये कितनी बचेगी, 15 बचेगी, बचेगी कि नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ कि भैया ये 5 है सॉरी सॉरी बोल रहा हूँ x है ना, तो अब मैं बोलूंगा कि ये x है, ये कितनी है, x है, तो अब ये कितनी होगी, तो 25 में से x को हटा देना, तो ये 25 में से x को हटा दिया, आ जाएगी कि नहीं, क्योंकि इन दोनों का योग कितना आना है, 25 ही आना, ठीक है ना, आना है कि नहीं आना, ठीक है, तो ये होगी 25, ये क्वेश्चन में दिया था, ठीक है, ये देख के रखा। अब समझना मेरी बात। अब आगे उसने बोला है 10वें क्वेश्चन में कि जो PQ है वो 5 है, जो PQ है वो कितना है, 5, ये 5, ये सेंटीमीटर में है, तो यहाँ भी सेंटीमीटर कर दे रहा हूँ, यहाँ भी सेंटीमीटर कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये देख रहा है। अब तो उसने बोला है कि भैया साइन पी और कॉस पी और टेन पी के मान याद करो, सब में पी के मान याद करो, मतलब एंगल पी पे बना रहे हैं, कहाँ पर बना रहे हैं, पी पे बना रहे हैं, ये मान याद करो। तो पहले तो आपको भैया काम है कि जो x है ये x का मान निकालना, और तीसरी हो जाए एग्जैक्ट के रूप निकालना ना, जैसे ये 5 है तो एग्जैक्ट नंबर में याद आए, एग्जैक्ट नंबर में याद आए, है ना। तो फिर आपको क्या करना है, पहले इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, ठीक है ना, तो आप लिख देना त्रिभुज PQR में, PQR में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे, ठीक है, तो ये PR है तो PR का वर्ग हो जाएगा, PR का वर्ग, ठीक है, फिर QR का वर्ग, QR का वर्ग लंब का, और फिर आधार मतलब PQ का वर्ग, देखो ये कर्ण का वर्ग, ये लंब का, और ये आधार का वर्ग कर दिया, ठीक है। अब कर्ण क्या है ये, तो 25 माइनस एक्स, तो ये रख दिया हमने 25 माइनस एक्स का वर्ग, और QR कितना है x, तो ये x का वर्ग, और PQ कितना है 5, तो 5 का वर्ग 25, ठीक है। अब देखो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं, होता है। तो मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया था साइड में। तो देखो a की जगह कौन है 25, तो 25 का वर्ग कर दो, कितना आ जाएगा 625, होगा कि नहीं होगा। देखो जब इसका फॉर्मूला लगाया तो इस पे लगाएंगे तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा 625, ठीक है। अब a का वर्ग हो गया, अब फिर b का वर्ग, अब b का है तो b क्या है x है, तो x का वर्ग x स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस, तो ये माइनस है ना 2, ये लिखा 2। अब a की जगह कौन है 25 है, ठीक है, b की जगह कौन है x है, ये x है, तो ये इसकी जगह, ये फॉर्मूला इतनी जगह में लगा तो ये लग गया। अब बराबर है तो ये बराबर x का स्क्वायर ज्यों का त्यों, और 25 का स्क्वायर, सॉरी ये 25 है तो ये 25 ही लिखा रहने, ठीक है ना। अब सॉल्व करो तो ये 625 और ये x स्क्वायर, और इसको सॉल्व करो तो 25 दूनी 50 और ये x, तो ये हो गए आपके 50x बराबर x स्क्वायर, और ये आपका 25। देखो x स्क्वायर इस तरफ है, x स्क्वायर इस तरफ है, कर दो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको करना क्या है, जो 25 है 25 को आप इस तरफ ले जाओ, पहले लिख लो, अच्छा 625 और ये माइनस के 50x, और यहाँ क्या बचा 25, ठीक है। अब 25 को ले जाओ इस तरफ और 50 को ले जाओ इस तरफ, क्योंकि ये माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे, तो जब 25 इस तरफ जाएंगे तो 625 माइनस के क्या हो जाएंगे 25, और ये 50 इस तरफ जाएंगे तो माइनस के हैं तो काय के हो जाएंगे प्लस के 50x। बोलो ठीक है बात, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इतनी जगह में कर ले रहा है सॉल्व, ठीक है। तो 625 में से 25 घटाओ 600, और ये कितने हो गए 50x, ठीक है। तो देखो 0 से 0 काट दो, है ना, 5 से काट दो तो कितनी बार कटेगा 12, तो 12 पंजे 60, ठीक है। तो ये 12 बचे और ये बचे x, तो या फिर x का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, x का मान कितना आ गया 12, मतलब x की जगह कितना आ गया भैया 12 आ गया, तो ये 12 आ गया, तो x की जगह तो कितना आ गया 12, ठीक है। अब ये कितने हैं 25 माइनस एक्स, और 25 माइनस एक्स, और x का मान कितना है 12 है, तो 25 में से 12 घटाओ ये कितना आ गया 13 आ गया, कितना आ गया 13 आ गया कि नहीं, ठीक है। अब तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया, अब ये आ गया 13, ये आ गया 12, ये 5 है, अब सॉल्व भी हो गया। अब बोला उसने क्या है कि भैया साइन पी बताओ, देखो इधर साइन पी बता दो, तो साइन पी, तो साइन का अनुपात क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। एंगल पी पे ही बन रहा है, एंगल पी, जब एंगल यहाँ बन रहा है तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण है, और ये क्या हो जाएगा आधा, ये क्या हो जाएगा आधा, ठीक है।
तो लंब कितना है 12, तो ये लिख दो आप 12। कर्ण कितना है 13, ये लिख दो कर्ण 13। तो साइन पी का मान कितना आ गया 12/13 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। फिर उसने पूछा है कॉस पी बताओ, तो ये कॉस और ये पी, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, तो ये कॉस पी का मान आ गया। ठीक है। फिर उसने क्या बोला है कि टेन पी बता दो, क्या बता दो टेन पी, तीसरा टेन पी बोले ना। तो टेन पी क्या होता है लंब बटे आधार। अब लंब कितना है, तो लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5, तो ये आ गया है ना, ये आपका टेन पी का मान आ गया। तो देखो बधाई हो भैया, आपकी जो प्रश्नावली है वो खत्म हो गई है। 8.1 है वो आपकी टोटली कंप्लीटली फिनिश हो गई है। अब क्वेश्चन नंबर 12 बचा, सॉरी 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 अब ध्यान समझो, इसने बोला कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 11 सदैव 1 से क्या होता है कम होता है, तो सदैव 1 से कम कहां होता है, एक भी तो होता है। देखो tan 45 का मान 1 नहीं होता क्या, बोलो tan 45 का मान 1 होता है, बोलो हाँ कि ना, हाँ होता है। तो देखो इधर मैं क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा हूं, ठीक है। तो पहला असत्य है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का जो पहला है वो असत्य है, ठीक है। और दूसरा उसने बोला कोण ए के किसी मान के लिए sec a का मान 12/5 होता है, हाँ होता है, ये सत्य है ना। और फिर तीसरा जो है वो असत्य है और चौथा भी जो है वो असत्य है और पांचवा भी जो है वो असत्य है ना। तो अब आपको देखो मैंने इतना सारा ये कंप्लीट जब मैंने करा दिया है तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 11 को मैंने आंसर तो बता दिए, लेकिन इसने बोला कि कारण की पुष्टि करो, कारण की पुष्टि करो। देखो मैंने पहला कारण बता दिया, इसने बोला कि tan a का मान सदैव 1 होता है, तो आप बोल देना नहीं। क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि tan 45 डिग्री का मान 1 भी तो होता है। मैंने आपको समझाया टेबल बना के, 1 भी तो होता है, तो सदैव 1 नहीं होता क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। ये पुष्टि हो गई। ऐसे आपको दूसरे तीसरे चौथे पांचवें कारण की पुष्टि करना है और ये हमारी प्रश्नावली हो जाती है फिनिश। ओके चलो भाई, कैसी लगी वीडियो, देखो एक 1 शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट किया है। कैसी लगी वीडियो एक बार जरूर से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है वीडियो को, ताकि बहुत से जगह पर ये वीडियो पहुंच जाए, सही बच्चों के पास पहुंच जाए, सबका फायदा हो और हमारा ही फायदा हो। और अगर हमारा फायदा होगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो इससे हम और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होंगे और अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब बाय बाय।